अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे जिनमें आपके पास एक था स्टोर डिटेल, प्लान, बिलिंग, यूज़र एंड परमिशन, पेमेंट्स। ठीक है, ये 5 चीज़ें हमने जो है लास्ट लेक्चर में कवर की थी। आज उसके बाद नेक्स्ट हम जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम है वो है चेकआउट का। चेकआउट में क्या होता है? चेकआउट में आप कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किसी यूज़र से लेते हो, किसी कस्टमर से लेते हो जब वो आपके पास आके कुछ बाय करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले ये 3 ऑप्शन जो हैं वो इनमें से आपने देखना पड़ता है कि डोंट यूज़ अकाउंट, किसी का आप अकाउंट नहीं यूज़ करेंगे, वो बगैर अकाउंट के जो है अपना चेकआउट का सिस्टम को कंटिन्यू करेगा। अकाउंट्स और ऑप्शनल, अकाउंट्स ऑप्शनल आप रख सकते हो, मतलब देना है तो दे भी सकता है, नहीं देना तो आप वो बेशक ना भी दे। अकाउंट्स किस लिए? ये देखें, कोई भी आप साइट जाते हो ना, वहाँ पर अपना अकाउंट बनाना होता है, तब जाके आप वहाँ कुछ बाय कर सकते हो। या अगर आप वहाँ पे लॉगिन वगैरह नहीं कर रहे, लेकिन अपनी अगर इन्फॉर्मेशन आप दे दें वहाँ पर, ईमेल वगैरह दे दें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना जो है अपनी डिटेल्स वहाँ पर पुट कर दें, अपना एड्रेस पुट कर दें, तो किसी भी सेलर के लिए बड़ा आसान होता है उस तक उसके अकॉर्डिंग जो डेटा उसने पुट किया है उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को उस तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, आपके पास ऑप्शन जो यूज़ किया गया है, ये ऑप्शन जो यूज़ किया गया वो यूज़ किया गया डोंट यूज़ अकाउंट, अकाउंट्स आपने इस्तेमाल नहीं करने। दूसरा है जी का अकाउंट्स और ऑप्शनल, अकाउंट्स हैं वो ऑप्शनल हैं। कस्टमर कैन क्रिएट अकाउंट और चेक आउट एज गेस्ट, दोनों ऑप्शन। तो इनमें से मैं जो प्रेफर करूँगा, यानी कि आप जिसको बेहतर समझोगे, वो ये है कि अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड, कि अकाउंट्स लाजमी रिक्वायर्ड होंगे। वो अकाउंट अपना बनाएगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसमें वो अपनी डिटेल देगा। हमें डिटेल चाहिए ताकि कस्टमर को उसके घर पे हम उसकी प्रोडक्ट को बचा सकें, उसके नंबर को देखते हुए, उसके स्ट्रीट नंबर को देखते हुए, हाउस नंबर को देखते हुए। तो वो सारी डिटेल्स जो है हम इसलिए कहते हैं कि ये अकाउंट्स क्या हैं, रिक्वायर्ड हैं। तो अकाउंट्स रिक्वायर्ड में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद सिलेक्ट व्हाट कॉन्टैक्ट मेथड कस्टमर यूज़ टू चेकआउट, कौन सा जो है आपके पास कॉन्टैक्ट मेथड यूज़ करें, फ़ोन और ईमेल यूज़ करें या खाली ईमेल करें। तो हम फ़ोन नंबर और ईमेल कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन नंबर का सहारा मिल रहा है और उसके ज़रिए हम आसानी से चेकआउट ये सिस्टम जो है कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद कस्टमर का क्या क्या चाहिए होगा। कस्टमर का ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम, तो हम इसमें कहेंगे फर्स्ट एंड लास्ट नेम चाहिए। इसकी कोई कंपनी नेम, इसको हम क्या कर देंगे, इंक्लूड ना करें या इसको ऑप्शनल कर दें आप। ठीक, एड्रेस लाइन जो है, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 1 तो लाजमी होगा, क्योंकि एड्रेस लाइन 1 में आपने अपना एड्रेस देना होगा जहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है उसको भेजा जाएगा। तो इसमें आप ये कर लें, इसको ऑप्शनल कर लें या डॉट इंक्लूड कर लें, जो आपको बेहतर लगता है। शिपिंग एड्रेस फ़ोन, शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर आपको इसको क्या कर लें, ऑप्शनल कर लें, ताकि अगर वो देना चाहता है दे दें, नहीं तो वो ऊपर टॉप पे दे देगा आपके पास फ़ोन नंबर और ईमेल के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर डिटेल दे देगा। फिर उसके बाद टिप, कोई टिपिंग देनी है, शो टिपिंग ऑप्शन एट कस्टमर, कस्टमर कैन चूज़ 3 प्रेसेट और इंटर अ कस्टमर अमाउंट, यानी कि टिप के लिहाज से जो आपको देने आएगा आपका सामान, तो उसको टिपिंग के हवाले से क्या आप दे रहे हैं तो उसको आप स्किप कर दें, वो आप अपने एंड पे दे सकते हैं। उसके बाद है जी कि आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन पेड, कि जब आपके पास ऑर्डर जो है वो पे हो जाए तो ऑटोमेटिकली फुलफ़िल करो जो भी आइटम्स आपके पास रह गए हैं। ऑटोमेटिकली फुलफ़िल गिफ्ट कार्ड ऑफ द ऑर्डर, डोंट फुलफ़िल एनी ऑफ द ऑर्डर लाइन आइटम्स ऑटोमेटिकली ना करें। ये मतलब है कि जब आप ऑर्डर दे रहे होते हैं ना, तो उसकी सारी मालूमात को वो ख़ुद लिख दे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जो आपके पास अगर नहीं वो उसने दिया तो उसकी जगह भी वो कुछ लिख दे, आपका सिस्टम ऑटोमेटिक वो सिस्टम ऐसा कर दे, तो उसकी फुलफिलमेंट जो है वो आप अपने तौर पे, अपने बिहाफ पे आप उसको करें, वो ज़्यादा बेहतर है। आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन फुलफिलमेंट और पेड, यानी कि वो मुकम्मल हो जाएगा या पेड हो जाएगा व्हेन ऑल आइटम्स बीन रिफंडेड ऑटोमेटिकली अचीव द ऑर्डर, यानी कि अगर वो उसमें रिफ़ंड का ऑप्शन आ गया, किसी ने रिफ़ंड करवानी हुई, तो आपके पास वो मैसेजेस जो हैं उसके हवाले से डिटेल्स जो हैं वो आपके पास अचीव मैसेज में आएंगी। इसके बाद लेट कस्टमर सब्सक्राइब टू मार्केटिंग मेथड एट चेकआउट, यानी कि अक्सर हम क्या करते हैं कि ये लोग जैसे कि ब्रांड की शॉप भी हैं, वो जब हम वहाँ पे कुछ सामान लेने जाते हैं तो वो हमारा जो लोग यूज़ करते हैं एटीएम कार्ड, तो एटीएम कार्ड के थ्रू वो हमारा जो नंबर है ना उसको भी वो करवा लेते हैं
कि नंबर भी जो है आप उनके पास आ जाता है। और नेक्स्ट टाइम पे कोई ऐसी प्रमोशन लग रही हो वहाँ पे, लाइक किसी ब्रांड पे 25% ऑफ है, 30% ऑफ है, तो आपको मैसेज आ जाते हैं। तो ये मैसेज जो है वो इसी तरह आते हैं क्योंकि आपने एक दफ़ा वहाँ पर विज़िट किया होगा, आपने वहाँ से कुछ बाय किया होगा, तो उसके बाद उनके पास डिटेल आ गई है आपकी। तो ये आप अगर करना चाह रहे हैं ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, SMS मार्केटिंग भी कर सकते हैं, एज यू विश, जो आपको बेहतर लग रहा है। तो मैं यहाँ इसको ईमेल मार्केटिंग भी छोड़ देता हूँ। SMS मार्केटिंग के लिए फिर मुझे SMS के अकॉर्डिंग सारा वर्क करना पड़ेगा। एडिशनल स्क्रिप्ट ये इसको छोड़ दें, ये आपके उसका नहीं है। और बार उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर सेव कर लें। ये ऑप्शन भी है सेव करने का, ये भी है। सेटिंग्स कुछ सेव हो गई हैं। ये हमारा पहला ऑप्शन चेकआउट का कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन शिपिंग एंड डिलीवरी के लिहाज से। ठीक है, शिपिंग एंड डिलीवरी के लिहाज से क्या है कि जो जनरल प्रोडक्ट जो आपकी फिलहाल करंटली हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, ज़ीरो प्रोडक्ट हैं। डोमेस्टिक क्या होगा और इसके जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेट क्या होंगे, वो आपके जो आपने यहाँ से मैनेज करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने वो ऐड करने होंगे। ठीक, ये देखें यहाँ पर ऐड रेट मतलब कि आप पाकिस्तान के लिए जो रेट ऐड करोगे वो क्या होगा। ठीक है, उसके लिए क्या है कि रेट नेम स्टैंडर्ड होगा आपका, और क्या प्राइसेस में आप करोगे। या फ्री अगर आप डिलीवरी करवाना चाह रहे हो तो यहाँ पर इसको फ्री कर दो, आप कैंसिल कर दो इसको। ठीक है, तो वो फ्री डिलीवरी हो जाएगी। नहीं करना चाह रहे हैं आप, उसकी कोई अमाउंट रखना चाह रहे हैं, लेकिन अक्सर जो है लोग वो डिलीवरी चार्जेस जो रखते हैं वो 150 से 250 के दरमियान रखते हैं, तो आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ ऑटो सेलेक्ट हुआ हुआ है। कोई भी आप प्रोडक्ट पाकिस्तान से बाहर भिजवाओगे तो उसकी जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो 4,500 रुपये वो फिक्स हैं पूरी दुनिया के लिए। आप TCS के थ्रू भिजवाएं तब भी आपको यही पेमेंट मिलेगी, आप किसी और सर्विस के थ्रू भिजवाएं तब भी आपको राउंड अबाउट इतना ही पे करना पड़ेगा। जो अच्छे हैं उनमें क्या पता इससे ज़्यादा भी करना पड़े, लेकिन ये एक जो है स्टैंडर्ड रेट उन्होंने सेट किया हुआ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए आपकी क्या सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर आप रेट ऐड करना चाहें अपने आप से भी तो वो ऐड कर सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर, ये आप वो जो इसके हवाले से भी अगर आप वो इश्यूज़ हुए ना तो वो भी है वो खुद कर देगा, आपको उसमें करने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी चीज़ें वो आपका जो क्लाइंट है वो खुद ऐड करेगा, आपको नहीं कहेगा जी कि ये ऐड करें वो, क्योंकि वो अपने लिहाज से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिहाज से देख रहा होगा कि मैं इसको कैसे मैनेज करता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। टैक्सेस और ड्यूटीज़ क्या हैं, ये आपकी जो है वो पाकिस्तान के लिहाज से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिहाज से अभी मैंने आपको बता दी कि उसमें डिलीवरी वगैरह आ जाती है। इसके अलावा आप इंक्लूडिंग टैक्स एंड प्राइसेस आप कर सकते हैं। चार्ज टैक्स ऑन शिपिंग रेट आ जाता है, चार्ज वैट जो हैं आपके पास उसके अलग से चार्जेस आ जाते हैं। तो ये भी जो है आपके डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हो, कौन सी कोरियर सर्विस यूज़ कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो आप सारी चीज़ें वो लिखोगे, वो आपको सारा कुछ बता देगा इसके हवाले से कि ड्यूटीज़ और टैक्सेस क्या होते हैं और उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। ठीक, फिर आ जाती हैं जी लोकेशंस। लोकेशंस क्या हैं, लोकेशन है आपकी करंट लोकेशन है, आपके पास जाहिर सी बात है पाकिस्तान में तो करंट लोकेशन आपकी आ रही है यहाँ पे। तो आप जो भी लोकेशन यहाँ पर ऐड करना चाहें तो वो ऐड हो जाएगी। लाइक आप US ऐड करना चाहते हैं तो वो US ऐड हो जाएगी। लोकेशन नेम, वो लोकेशन नेम जहाँ पर आपकी ये सारी फुलमेंट होती है, जहाँ पर आपकी सारी प्रोडक्ट पड़ी होती हैं, तो वो आपके पास कहलाता है जो लोकेशन इसमें आती हैं वो आपने ऐड करनी होगी। तो ये लोकेशंस के ऑप्शन में आपके पास आ जाता है, इसको भी आप छोड़ देंगे, यहाँ पे आपने नहीं करना कुछ भी। फिर आ जाता है जी यहाँ पर गिफ्ट कार्ड। गिफ्ट कार्ड अगर आपने कोई रखने चाह रहे हैं, गिफ्ट कार्ड एक्सपायर, गिफ्ट कार्ड नेवर एक्सपायर। ठीक है, तो ये आप इस तरह की कुछ ऐसी की वो एसेसिबिलिटी दे सकते हो किसी कस्टमर को एज अ गिफ्ट कार्ड के तौर पे जी कि गिफ्ट कार्ड है, इस पर आप जो है फ़लाँ चीज़ परचेज़ करने पे आपको 20% ऑफ होगा, 10% ऑफ होगा। तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं सारे। गिफ्ट कार्ड एक्सपायर कब होगा, जब आपका 1 साल गुजर जाएगा। ठीक है, तो गिफ्ट कार्ड नेवर एक्सपायर, अगर नहीं करना तो इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। नेवर एक्सपायर वो कभी नहीं होगा। ठीक, तभी डिपेंड करता है कस्टमर पे कि कस्टमर आपको ये सारे बारे में बताएगा कि गिफ्ट कार्ड में आपने कुछ करना या नहीं करना। लेकिन ज़्यादातर जो कस्टमर है वो गिफ्ट कार्ड नेवर एक्सपायर वाले ही ऑप्शन यूज़ करते हैं, और वो जिस पे चाहें वो उस पर इसको लगा सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन आ जाता है लिस्टिंग करते हुए। फिर आ जाता है जी मार्केट्स। मार्केट्स क्या क्या सीन है जी। मार्केट्स का करंटली ये है कि
चूज़ द कंट्री एंड रीजन यू वांट टू सेल, आप कंट्री और रीजन सेलेक्ट करें जहाँ से आपने चीज़ें बेचनी है। इसके अलावा लैंग्वेज, करेंसी एंड डोमेन, ये भी आपके पास आ जाएगा। यूज़ रिकमेंडेशन टू ग्रो योर बिजनेस वर्ल्ड वाइड, लाइक प्राइमरी मार्केट क्या है हमारी, जैसे कि मैं यहाँ से बना रहा हूँ तो पाकिस्तान मार्केट है इसकी, और इसमें जो है शेयर्स ऑफ टोटल सेल्स हमारी कितनी हुई हैं, सेल्स क्या है, कन्वर्जन रेट कितना हुआ है, मतलब कितने लोग आए हैं, उस लिहाज से हमें कितनी अर्निंग हो रही है, सारी चीज़ें। अदर मार्केट की सिचुएशन क्या है, ये फिलहाल इनएक्टिव है, इसको अपने एक्टिव जो आपका कस्टमर होगा वो खुद कर देगा कि वो पाकिस्तान से काम तो नहीं करेगा, वो जहाँ से करेगा वो उसी के लिए बना रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं, ये मैनेज करने का ऑप्शन है। ठीक है, डोमेन्स एंड लैंग्वेज, प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग, ड्यूटीज़ एंड इम्पोर्ट टैक्सेस, शिपिंग रेट आपके पास हैं। ये आपने ज़्यादा खुद कुछ नहीं करना होता बेटा, ये ना ही आपके उससे रिलेटेड है, ये आपका कस्टमर खुद चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, वो खुद इसमें मैनेज कर सकता है। लाइक आपका पाकिस्तान में है तो आप इसके लिहाज से यहाँ पर कुछ चीज़ें मैनेज कर लें, लाइक डोमेन एंड लैंग्वेजेस, इसको आप मैनेज कर सकते हैं। प्राइमरी डोमेन ओनली, अब आप फ़िलहाल तो मैं प्राइमरी डोमेन जो है वो यही मिली हुई है, लेकिन हम कोई डोमेन इसे असाइन करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके हवाले से मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ जाके आप ये डोमेन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। बाकी प्राइस, प्रोडक्ट एंड प्राइसेस, इसको आप देख सकते हैं। ड्यूटीज़ एंड इम्पोर्ट टैक्सेस को भी आप मैनेज कर सकते हैं। शिपिंग रेट आप देख सकते हैं कि शिपिंग रेट क्या है, मैं क्या उसमें लगाऊंगा ताकि उसके अकॉर्डिंगली जो है मुझे कुछ उसमें भी पेमेंट आपके पास आना शुरू हो जाए। बाकी ये आपकी सेल्स के हवाले से, आपकी सेल्स कितनी हो रही हैं, कितने कस्टमर आ रहे हैं और डेली कितने एवरेज ऑर्डर्स जो हैं वो आपके पास लग रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास इस एरिया के अंदर शो होती हैं। फिर आ जाते हैं जी इसमें, ये तो इसी के हवाले से हो गया कि कंट्रीज जिधर आप सेल नहीं करना चाहते, मतलब जहाँ आप बेचना नहीं चाहते, आप उन कंट्री को जो है यहाँ पर लिख देंगे। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया से की तरफ सेल नहीं करना चाहता प्रोडक्ट को, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, व्यू पे जाके और यहाँ पर ऐड कर दें। ठीक है, ये देखें, इनमें से जिस जिसको ऐड करना है वो आप ऐड कर दें। अफ़गानिस्तान है तो ये अफ़गानिस्तान का आप ये देखें, ये आ गया। टू ऐड दैम एन एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू मार्केट प्लेस। ठीक है, तो वो मार्केट प्लेस आपकी यहाँ से सेट हो जाएगी, तो आप यहाँ पर उसको कहेंगे कि यहाँ मैं सेट नहीं करना चाहता, लेकिन वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। ये ओके तब होगा तब आपकी सारी चीज़ें इनएक्टिव हैं, ये अभी एक्टिव होनी है, उसके बाद वर्क होना है। तो अभी हम पाकिस्तान से कर रहे हैं तो हमारे लिए ये ज़रूरी है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं जी एप्स एंड सेल्स चैनल। ऐप्स जो हैं आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फ़िलहाल करंटली दो ऐप्स यूज़ हो रही हैं, एक ऑनलाइन स्टोर की, एक पॉइंट ऑफ सेल की। तो मज़ीद अगर आप ऐप इसमें डालना चाहते हैं तो आप स्टोर ऐप शॉपिफाई में चले जाएंगे, या मल्टीपल वर्किंग के लिए ऐप्स होंगी तो आप उसमें से देख लें जी कौन सी ऐप्स आपको रिक्वायर्ड है। लाइक ये देखें, प्रोडक्ट रिव्यूज़ के लिए ऐप चाहिए आपको, फेसबुक और इंस्टाग्राम की ऐप चाहिए, शॉपिफाई ईमेल की चाहिए, बाय बटन चैनल आपको चाहिए, शॉपिफाई इनबॉक्स की, गूगल चैनल की, प्रिंट ऑन डिमांड की, प्रिंटफुल, ये भी आपके पास इसके साथ इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है ये ऑप्शन। शॉपिफाई ट्रांसलेट एंड अडॉप्ट, इसको आप यूज़ करें ताकि आपका जो है वो हर मार्केट के लिहाज से वो अपनी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर ले, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा और बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मौजूद हैं, आप जो चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं, कौन जो सॉफ्टवेयर आपका रिक्वायरमेंट है। लाइक बहुत सारे लोग ये वाला यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन वाला, लिंक करवाने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स को शॉपिफाई की वेबसाइट से उधर लिंक करवाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अमेज़ॉन इंटीग्रेशन प्लस ये वाला यूज़ होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ये यूज़ कर सकते हैं। और एक तो एजोनीफाई है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की जो है ऐप्स यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन आप जो है वो पहले पूछोगे कस्टमर से कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कौन सी ऐप चाह रहा है। अगर आपको खुद बनानी आती है तो आपको, अगर PHP आती है तो आप ये खुद भी डेवलप कर सकते हैं, डेवलप ऐप फॉर योर स्टोर, तो आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद आ जाते हैं जी डोमेन्स। अभी मैंने उसके वाले से थोड़ा सा बताया था, लेकिन अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपने डोमेन बाय करनी है जी, ठीक है। ये रिफ्रेश हो गई है, मैं दोबारा से करता हूँ इसको। ये देखिए जी, ये बाय डोमेन, डोमेन बाय करना चाह रहे हैं, लिखें लाइक मैं लिखता हूँ जी फ़ोन केस। अब ये देखो ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है। फ़ोन केस डॉट क्लॉथिंग ये अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं फ़ोन की अब वो बना रहा हूँ, तो फ़ोन केस भी आप कह सकते हो, लाइक मैं कह सकता हूँ फ़ोन केस। अब इसमें ई हटा दिया मैंने, देखता हूँ अब क्या चीज़ अवेलेबल है। फ़ोन केस डॉट नेट डॉट ओ आर जी डॉट इन्फो ये मुझे मिल रही हैं, लेकिन अभी भी हम इस तरह से कोई और, तो यहाँ पर जो आपको अच्छी लगे, जो आपको अच्छी लगे वो आप बाय कर सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ जी, मैं लिखता हूँ जी मोबी कवर्स। अब देखें मोबी कवर डॉट नेट डॉट ओ आर जी डॉट इन्फो ये अवेलेबल है, बाकी अवेलेबल नहीं है। बाकी ये देखो मोबी डॉट कवर्स मोबी कवर्स डॉट कॉम जो है ये अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से हमारे लिए फिर इशू हो जाता है कि थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी साइट हो, क्योंकि ऐसी हो जिसमें उससे रेलेवेंट वर्ड्स भी आ रहे हो, ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पहले से बाय की हुई है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, ठीक है। उसका नाम लिखेंगे तो कोई एग्जिस्टिंग होगी, उससे नेक्स्ट करेंगे तो वहाँ पे डिटेल आ जाएंगी जी कि ठीक है ये कनेक्ट हो गई है, ठीक है। लाइक मैं अपनी अगर ऐड करूँ तो ऐड नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो किसी और उस पर चल रही है। ये देखो अब यहाँ पर इशू आएगा इसके वाले से। अब मैं वेरीफाई कनेक्शन करूँगा ना, फिर इशू आ जाएगा। ये देखें ये सारी डिटेल आपके पास आ गई, ये वेरीफाई नहीं हो सकी। उसकी वजह क्या है कि ऑलरेडी किसी और उस पर चल रही है। तो अदरवाइज़ अगर ना चल रही हुई तो आप क्या क्या कर लोगे, बस उसको वेरीफाई कर लोगे तो आपके पास वो डोमेन हो जाएगी। आप यहाँ से डोमेन शॉपिफाई से भी ले सकते हैं, ठीक है, बाय न्यू मेन डोमेन करके। और इसके अलावा हमारे पास एक दो साइट्स भी हैं, लाइक उसमें क्या है जी कि गोडैडी, गोडैडी एक ही साइट है आपके पास, ठीक है। यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हो। ये मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखो अब आपको एक साल के लिए जो मिल रही है उसकी प्राइस है जी 760 रुपये, जो कि आपको डोमेन मिल रही है। आप यहाँ डोमेन पहले सेट करेंगे जी कौन सी डोमेन आपको चाहिए। लाइक मैं लिखता हूँ जी मोबाइल केस। मोबाइल केस का वर्ड लिखा तो इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि ऑलरेडी जो है वो किसी ने ली हुई है, लेकिन अगर लेना चाह रहे हैं तो आपको 12,500 में मिलेगी। एक और है जी मोबाइल केस PK.com, ये अवेलेबल है, ये आपको 760 में मिल जाएगी। ये आपकी हो सकती है, मेक इट योर्स आपकी हो सकती है। वो नहीं लेनी तो नीचे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, आप इनमें से कोई चेक कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। नहीं तो यहाँ पर आप कोई और नाम इस तरह से लिख सकते हैं जो कि आसान सा हो या जो कि अच्छा हो, लाइक फ़ोन फ़ोन केस PK लिख देता हूँ, पता लगेगा कि क्या है। कहता है कि ये आपकी फ़ोन केस PK.com ये अवेलेबल है, मतलब आपको मिल सकती है कितने में, 750 में। तो आप मेक इट योर्स भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके relevant.com में भी अवेलेबल है। ये इस उस लैंग्वेज में भी अवेलेबल, PK में भी है, PK में भी अवेलेबल है, PKPhoneCase.com में भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ से जो आपको अच्छी लग रही है उस तरह की डोमेन लेंगे, ठीक है। बस एक चीज़ का जो सबसे ज़्यादा बेटा ख्याल रखना होता है ना, वो ये है कि आपके जो आप साइट ले रहे हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स ना हो, ठीक है। ये देखिए अब इसमें जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 आपके पास है, 11 इसमें आपके पास है, ठीक है। तो ये 11 बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमेशा चूज़ करें वो डोमेन जिसमें करेक्टर्स कम हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सुनने वाली बात है। अच्छा अवेलेबल है सारे? जी सर। हाँ जी सारे अवेलेबल हैं। यस सर। हाँ सर। ओके
इस चीज़ का बेटा ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई डोमेन बाय करें, ठीक है, लाइक इन फ्यूचर आप कोई भी वेबसाइट अगर अपनी बनाने लग जाते हैं और आपने डोमेन लेनी पड़ती है, तो डोमेन आपने वो लेनी है जिसमें आपके क्या हो, ऑटोमेटिकली कम हो। लाइक मैंने जो ली हुई है वो ये ली हुई है IT डिज़ाइन। अब ये देखो, अब इसमें टोटल आपके पास कितने करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल आपके पास 8 करेक्टर्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये इस तरह के आपने देखने जिसमें मिनिमम आपके पास जो है 7 से 8 आपके पास आए, टेक्स्ट आए, इससे ज़्यादा का ना आए, तो और हो भी रेलेवेंट हो, और हो भी रेलेवेंट। लाइक मैंने फ़ोन केस लिख रहा हूँ या मोबाइल कवर लिख रहा हूँ, ये इससे रेलेवेंट ना करें, लेकिन आप कोई और वर्ड लिख दोगे तो फिर तो वो इस आएगा नहीं ना, इससे इससे रेलेवेंट नहीं आएगा। मतलब वो आप ऐसा डोमेन लो कि जो कि आपकी वहाँ पे सर्विस को भी वो उसी के अंदर डिफाइन कर रहा हो कि ये यहाँ पर कोई डिज़ाइन, लाइक मैंने अब IT डिज़ाइन किया ना, तो इससे मुराद ये कि कोई डिज़ाइन से रिलेटेड वर्क इसके अंदर हो रहा है। मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं उसमें वर्डप्रेस की डिज़ाइनिंग की वो दे रहा हूँ, मैं शॉपिफाई की डिज़ाइनिंग का ऑप्शन आपको उनको दे रहा हूँ, तो ये इसमें है मेरे पास। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर हो सकती हैं। यहाँ पर आप कोई भी बाय कर लेंगे, बाय करके और उसके बाद यहाँ पर उसकी डिटेल पुट कर देंगे कि कनेक्ट टू द एग्जिस्टिंग डोमेन, उस डोमेन का नाम लिखेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर वो आपसे कुछ डिटेल मांगेगा और आप वो पुट कर देंगे। लेकिन मैंने ऑलरेडी दी, मैंने आपको बताया था कि मैंने दी है अपनी, वो कह रहे कि यार ये पहले से मौजूद है, ठीक है, तो अब हमारे पास तो पहले से मौजूद है, तो आप उसको फिर नहीं कर सकते, आप कोई और नाम लेके या अच्छा सा नाम सजेस्ट करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी कस्टमर इवेंट्स। इवेंट्स क्या है, कोई लाइक आप इसमें स्टोर के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें देना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो कस्टमर जो है वो किसी इवेंट में इनरोल हो जाएं। लाइक हमारे पास चीज़ जैसे कि अभी द्रास पे आया था 11/11 का, ठीक है, इस तरह के जो है इवेंट्स आप जो है यहाँ पर बना के और उस पे आप जो है वो कुछ लेस कर सकते हो प्रोडक्ट को जी, के फ़लाँ जो दिन होगा उसमें इस दिन से लेकर इस टाइम तक जो है आप इतनी ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतनी इतनी की ले सकते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पर है। तो वो भी आपका जो कस्टमर बताएगा तब आप करेंगे, लेकिन उसमें डिटेल आपको देगा, अदरवाइज़ नहीं। ब्रांड आ जाता है जी, ब्रांड में क्या है जी, अब आपने क्या करना है, इधर अपनी कुछ चीज़ें देनी है जो कि आपके शॉपिफाई के स्टोर को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले योर लोगो, ठीक है, आप यहाँ से लोगो सेलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे और कोई इमेज आप एक उठा लेंगे, ठीक है, और उसको यहाँ पर डन कर देंगे। फिर उसके बाद एक स्क्वायर लोगो है, आप इसको लोगो को भी जो है यूज़ कर सकते हैं या सेम लोगो यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर कलर्स क्या हो आपकी वेबसाइट के, प्राइमरी कलर क्या हो और सेकेंडरी नंबर पे कौन सा कलर, प्राइमरी मतलब बैकग्राउंड में ज़्यादातर जो कलर आ रहा हो, और सेकेंडरी से मुराद ये कि जो ऊपर टेक्स्ट का कलर आ रहा हो वो कौन सा हो। तो वो आपने क्या करना है, उसको अपने ये देखना है कि जी मैं कुछ 2 कलर्स को लेके चल सकता हूँ, 2 कलर्स में जो है मैं अच्छी यानी कि कम्बिनेशन बना सकता हूँ, इसका पैलेट अच्छा बन सकता है। फिर कवर इमेज यानी कि आपके जो साइट है उसका इमेज आपका फ्रंट कैसा हो। उसके बाद स्लोगन क्या हो, स्लोगन से मुराद होती है कि लाइक उसमें आप उसकी पहचान के बारे में या कोई बात ऐसे कर रहे होते हैं। हर जो लोगो होता है उसके लोगों का नाम के नीचे उसका एक स्लोगन होता है, ठीक है, वो उसकी पहचान होती है। तो ये स्लोगन हमारे पास भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, इसमें ये देखें ये स्लोगन ऐड कर सकते हो। लाइक मेरा अगर मेरी वेबसाइट है तो मैंने उसका स्लोगन लिखा हुआ है जी, वी बिलीव इन इट, वी बिलीव इन इट, ठीक है, तो ये स्लोगन है मेरी वेबसाइट का, तो यहाँ मैंने इनपुट कर दूँगा। उसके बाद कोई शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं कि बिज़नेस के हवाले से कि आप कौन सा बिज़नेस इसमें चला रहे हैं, क्या उसमें आप क्या कर रहे हैं, ये थोड़ी सी डिटेल आप यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। उसके बाद कोई सोशल लिंक आपके हैं, मतलब आपने कोई टिकटॉक पे पेज बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम पे बनाया हुआ है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, पिंटरेस्ट पे बनाया हुआ है, यूट्यूब पे बनाया हुआ है, वीमियो पे बनाया हुआ है, तो आप इस पर क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली उसको लिंक करवा सकते हो ताकि आपका पेज वहाँ पे भी शो हो रहा हो। ये सारी चीज़ें आपकी इससे रिलेटेड है। आप कोई भी यहाँ पर आप यहाँ इससे भी बना सकते हैं, ठीक है, अगर नो लोगो क्रिएट वन विद हैशफुल, आप इसके थ्रू भी बना सकते हैं। इस पे जाएं, ये एक साइट है जो कि शॉपिफाई से लिंक है, एक टूल है शॉपिफाई का, और इसमें जाके आप कोई भी लोगो जो है वो बना सकते हैं। ये अब इसमें ओपन हो रहा है,
गेट स्टार्टेड में जाएंगे। यहाँ पर आपने बताना है कि जी किस टाइप का हो, लाइक कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लाइक हम फ़ोन का बना रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर फ़ोन से रिलेटेड क्या आ जाएगा, फूड एंड ड्रिंक, आर्ट, चिल्ड्रन गेम्स, मनोरंजन, फैशन, ये टैग ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि टैग में ये फ़ोन आपके पास शो भी हो रहा है, फ़ोन से रिलेटेड। नेक्स्ट पे जाएंगे। इसमें आपने चूज़ योर वीडियो स्टाइल, आपका स्टाइल कैसा हो उसका, मतलब किस तरह का आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे कुछ इसका सेट कर दें जी। लाइक अगर मैं यही करना चाहूँ, ये इसको नेक्स्ट करेंगे। बिजनेस नेम क्या है जी, मैं लिखता हूँ कि आईटी डिज़ाइन। नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट के लिए, सोशल मीडिया के लिए, जो भी है आप इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे जी, ऑनलाइन स्टोर या उसके लिए। अब यहाँ पर देखें ये डिफरेंट किस्म के आपको बना के दे रहा है, अब आप जो चाहें इसमें से यूज़ कर सकते हैं लोगो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप वो पिक कर लें अपने लिए, और इसको एडिट भी किया जा सकता है, हर ये एडिट कर सकते हैं, तो आप इसको ज़रा करके देख लीजिएगा। तो ये इस तरह के लोगो जो हैं आप इस तरह से बना सकते हैं, ऑलरेडी पहले से कोई बनाए हैं तो आप उसको यूज़ कर लें, लेकिन इनका साइज़ का ख्याल रखिएगा, इनका साइज़ जो है वो 512 इंटू 512 होना चाहिए। ठीक है, इससे बड़ा होगा वो एडजस्ट नहीं होगा, फिर उसको थोड़ा सा ही कट रहा होगा बीच में से। तो यहाँ पर ब्रांड के हवाले से आपने दे दी डिटेल्स। इसके बाद नोटिफिकेशन की सेटिंग के हवाले से आप देखना है, ईमेल अगर किसी को कर रहे हैं उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ईमेल टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करना। ये देखो ये है, लाइक मेरे पास अभी ये एक आया हुआ था, इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको, दराज का ही था। ये देखें, ये ईमेल का टेम्पलेट है। योर पैकेज हैज़ बीन डिलीवर, हातिम सिद्दीकी, थैंक यू फॉर चूजिंग दराज आइटम फॉर योर ऑर्डर, वी होप यू एंजॉइंग। ये सारा एक पूरा टेम्पलेट बनाया हुआ है। तो इस तरह का टेम्पलेट जो है हम यहाँ बना सकते हैं, लाइक फ़ोन केस, उसका वेबसाइट का नाम आ गया, ऑर्डर का नंबर आ गया, थैंक यू फॉर परचेज आ गया, और उसमें व्यू ऑर्डर में सारी डिटेल आ जाएंगी जी, कितने का है और टोटल कितने का बना है, ये भेज के आपके पास कितने पैसे में आपको ये पड़ जाएगा। ऐड इमेज करना चाहते हैं, कोई इमेज ऐड कर लें साथ, उसके लोगो साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर आप चेंज कर सकते हैं, ये कलर ना इसका ये चेंज यहाँ से हो सकता है, आप ये चेंज कर दें, ये चेंज कर दें, ये चेंज कर दें, ये चेंज कर दें। जो आप करेंगे और सेव करेंगे तब आपके पास वो कलर वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। इसको हम फिलहाल अभी नहीं छेड़ते, इसका हमारे साथ कोई कम वो नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं जी, नोटिफिकेशन के बाद आ जाते हैं मेटा फील्ड्स। मेटा फील्ड्स क्या हैं, इसमें वो जनरल बता रहा है कि जी कि ये इसमें प्रोडक्ट कितनी होंगी, वेरिएंट्स कौन कौन से हैं, कलेक्शन कितनी है, कस्टमर कितने हैं, ऑर्डर कितने हैं, वो जनरल आपको यहाँ पर डिटेल मिलेगी। ठीक है, इसको इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद आ जाती हैं फाइल्स जो करंटली आपने यहाँ पर वो की हुई होंगी, मतलब पिक्चर्स होंगी, आपके पास कुछ फाइल्स होंगी जो आपने यहाँ पर अपलोड की हुई होंगी, वो सारी यहाँ पर आपके पास शो हो रही होती हैं। फिर आ जाता है इसमें जी लैंग्वेजेस। लैंग्वेज में आपकी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, लेकिन आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं ऐड लैंग्वेज में जाके। ठीक है, ऐड लैंग्वेज में जाए और यहाँ पर मैं अगर उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड, ये देखिए जी मैंने उर्दू भी ऐड कर दी है, ये उर्दू ऐड होगी। इसको मैं पब्लिश कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वेबसाइट है वो उर्दू में भी आपके पास ये जो है आपको रिज़ल्ट जनरेट करके देगी। ठीक है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, आप उर्दू में भी कर सकते हैं, मतलब किसी के लिए आसानी कर सकते हैं। लेकिन एक लैंग्वेज थी वो आपके पास डच थी, तो वो बहुत मुश्किल है उसको समझना, तो हमने क्या कर दिया, हमने इंग्लिश साथ इंस्टॉल कर दी कि अगर कोई ऐसे एरिया से करता है जहाँ पर डच इस्तेमाल ही नहीं होती तो वो इंग्लिश में ऑटो उसको कन्वर्ट कर देगा। फिर पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ जो हैं इसको आपने छोड़ देना है। पॉलिसीज़ जो हैं उसको क्या बनाना होता है, पॉलिसीज़ में बताना होता है जी कि रिफ़ंड पॉलिसी क्या है, बाइंग पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। लाइक देखिए रिफ़ंड पॉलिसी, प्राइवेसी क्या है, मतलब अपनी प्राइवेसी का क्या ख्याल रखना है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज कौन कौन सी हैं, शिपिंग पॉलिसी क्या है, कितने दिन में पहुंचेगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वो आपके पास पहुंच सकता है। तो यहाँ पर एक पूरा टेम्पलेट इसका तैयार हो सकता है।
तो आप यहाँ पर सारी कोई भी एडिटिंग अगर आपने करनी है तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन था आपके कस्टमर की पॉलिसीज़ के हवाले से कि वो किस तरह इसको बनाता है। तो ये हमारे पास थे जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और काफ़ी ज़्यादा हैं बल्कि। ये सारे जो हैं एक एक आपने क्या करना है, इनको देखना है, इनमें कुछ लिखना है, इनको बनाना है, ठीक है। इनमें एक एक में आपने काम करना है, कर करके कुछ भी पुट करके देखें, इंटर करके देखें, ये सारे काम इसमें इंटर आपने प्रॉपर तरीके से करने होंगे, ठीक। और अभी क्योंकि इसका एक दिन बचा हुआ है, अभी मेरे पास इसका एक दिन है, एक दिन हम इस स्टोर पे और लगाएंगे। और इसको आज मैं जो है थोड़ा सा कस्टमाइज़ नहीं करता। उसको कस्टमाइज़ करने का मतलब ये है कि मैं इसके डिज़ाइन पे नहीं जाता, क्योंकि अगर मैं इसके डिज़ाइन पे गया तो मैंने डिज़ाइन अगर आज थोड़ा सा बना लिया तो कल फिर दोबारा से मेरा कल लास्ट डे होगा, कल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ये फिर मुझे दोबारा से डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। देखो यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है 1 डे लेफ्ट इन योर ट्रायल, कि ये सिर्फ एक दिन बच गया आपके पास, एक दिन से ज़्यादा आपके पास नहीं। तो आप ये देख लो तो आपने किस तरह से इसको करना है अटेम्प्ट, ठीक है, ताकि आप जो है इसमें वर्क कर सकें। लेकिन पहले इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड कर लेना सही तरीके से, ये चीज़ें सही तरह समझ लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें हैं, लाइक ये होम पेज आपका आ गया, इसमें आपके पास ये इंफॉर्मेशन आती रहेगी जी, प्रोडक्ट ऐड करें, और ये कुछ लर्निंग के प्रोसेस हैं, कुछ कम्युनिटी आपके पास हेल्प सेंटर भी है, कम्युनिटी सेंटर भी है, कोर्सेज भी हैं, आस्क अबाउट एनी टॉपिक, आप यहाँ पर सवालात भी कर सकते हैं और प्लान भी अपना पिक कर सकते हैं। ऑर्डर्स में आपके पास अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ऑर्डर्स में जो आपके ऑर्डर्स हैं वो भेजे हुए होंगे, पेंडिंग होंगे, ठीक है, जो ऑर्डर्स आए हुए होंगे उनकी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, और उसका प्लान भी प्लान क्या है, प्लान वही है जो कि हमारे पास होम पे ही नज़र आ रहा है, इसका प्लान का ये बात कर रहा है। फिर उसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट करंटली आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं है, तो आप यहाँ से ऐड योर प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का जब आप ऐड कर लेते हैं 2-4, उसके बाद ये हो जाती है इन्वेंट्री कहते हैं स्टॉक को, कि कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। लाइक मेरे पास जो है फ़ोन केसेस हैं, उनकी तादाद जो है वो तकरीबन है 500 के करीब उनकी तादाद है, लेकिन उनमें अलग अलग कैटेगरी के हैं। लाइक कुछ आईफोन के केस हैं, कुछ आपके पास सैमसंग के केस हैं, और सैमसंग के डिफरेंट मॉडल्स के केस हैं, मेरे पास ओप्पो के जो हैं वो केसेस हैं। तो ये आपने फिर क्या करना है, यहाँ इन्वेंट्री में इनको देखना होगा, ठीक है, इनको देखना होगा कि कहाँ कहाँ कितने कितने प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे तब अभी नहीं। फिर ट्रांसफ़र में क्या है कि यू कैन रिसीव इनकमिंग इन्वेंट्री फ्रॉम योर सप्लायर एंड बिजनेस लोकेशन। इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं जो कि आने वाली आपकी इन्वेंट्री होगी उसके बारे में, मतलब जो ज़ाहिर सी बात है आप भी सामान आगे किसी से ले रहे होंगे ना, तो उसके हवाले से आपने यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट ट्रांसफ़र पे क्लिक करके तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी, क्योंकि अभी हमारे पास फिर वही बात है कि प्रोडक्ट नहीं है, तो प्रोडक्ट के लिहाज से हम यहाँ पर कुछ वर्क करते तो ये चीज़ें आपकी जो हैं वो प्रोडक्ट ऐड करते हुए सारी आपकी इनेबल हो जाती हैं। फिर ये आ जाता है जी कलेक्शन करंटली हमारे पास होम पेज पे सारे कलेक्शन होंगे, तो होम पेज तो आपने इसको नहीं छेड़ना, इसको छोड़ देना है, ठीक है। ओपन करके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें एक होम पेज ये टाइटल आ गया, कुछ पैराग्राफ में डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपने बताना है कि जी कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं, वो आपके सामने यहाँ शो हो रही होंगी, और आपने उसकी एक मेन कलेक्शन की इमेज लगानी होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपने सारी 1 बाय 1 इसमें अटैम्प्ट करनी है, और ये मैं करवाऊँगा इंशाल्लाह। ये अभी आपको सिर्फ जनरल बता रहा हूँ, मैं आज इसको स्टार्ट इस वजह से नहीं करना कि कल आपके पास ये फिर ख़त्म हो जाएगा, और कल मैं अगर कुछ काम करने लगा तो वो इस अकाउंट में क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो तो फिर उसको दोबारा लाना मुश्किल है। गिफ्ट कार्ड्स हैं, गिफ्ट कार्ड में ऐड प्रोडक्ट के साथ कोई गिफ्ट कार्ड करना चाहते हैं, किसी का प्रोडक्ट कार्ड का कोई गिफ्ट कार्ड इशू होता है, आप उसको देखेंगे इसमें। फिर कस्टमर हैं, कस्टमर कौन कौन से हैं, कितने कस्टमर के ऑर्डर यहाँ पर पड़े हुए हैं, एक बंदे ने कितने ऑर्डर्स दिए हैं, यहाँ डिटेल सारी उनके हवाले से होगी। एनालिटिक्स क्या है, एनालिटिक्स में आप ये देखेंगे कि टोटल सेल आपकी कितनी हुई है, ठीक है, कितने सेशन आपका लग चुका है। रिटर्न कस्टमर रेट क्या है, मतलब वापस कौन आए, कितने लोग वापस आए हैं, मतलब वो लोग जो कि प्रॉपर जो हैं आप पक्के कस्टमर बने हुए हों तो आते रहते हैं।
कन्वर्जन रेट क्या है, मतलब कन्वर्जन रेट वो रेट होता है जिसमें आप ये समझते हो कि हाँ अब मेरा काम शुरू हो गया। तो आपका कन्वर्जन रेट अच्छा होना चाहिए जब आप ये साइट को बना लेंगे। उसके बाद एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मतलब पर डे पे कितने ऑर्डर्स जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 15 जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं। टोटल ऑर्डर कितने हैं वो आपको बताते हैं। टोटल प्रोडक्ट आपके पास कितनी है ये बताते हैं। सेल्स हैं वो किस सोर्स के साथ ज़्यादा हो रही हैं ये बताता है। इसमें ओवरऑल सारी डिटेल्स होती हैं। इस डिटेल्स के लिए आपको इसको यानी कि बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं पता लग सकता कि क्या चीज़ इसमें है। फिर ये आ जाता है जी रिपोर्ट। रिपोर्ट भी आपने तैयार कर सकते हैं आप इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आप इसमें हैंडल कर रहे हैं। करंटली रिपोर्ट के लिहाज से हमारे पास कुछ नहीं, कोई प्रोडक्ट हो तो उसकी कुछ रिपोर्ट बने तो उसके लिए हमारे लिए आसान हो सके। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह करेंगे। लाइव व्यू भी है आपका, कि आप ये देख सकते हैं कि इस टाइम पे करंटली इस पे कितने ऑर्डर्स लोग लगा रहे हैं, विजिटर कितने इसमें करंटली मौजूद हैं। ये सारी आपको लाइव से पता लगता रहेगा कि एक बंदा आया है, एक गया है, 2 बंदे आए हैं, एक गया है। तो ये वाले सीन है यहाँ पे। मार्केटिंग के हवाले से मार्केटिंग की कुछ चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं कि जी ऑनलाइन स्टोर सेशंस क्या कितना रहा, कन्वर्जन रेट क्या रहा, एवरेज वैल्यू क्या रही आपके ऑर्डर्स की, टोटल सेल्स कितनी हुई, सेल एट्रीब्यूट टू मार्केटिंग क्या थी, और ऑर्डर एट्रीब्यूट टू मार्केटिंग क्या थी। ये आपको जो है वो प्रोडक्ट ऐड करके उसके बाद कोई सेल्स आई तब आपको पता लग सकता है, ऐसे नहीं। और ये चीज़ें इनमें आपने कुछ नहीं सेट करना, ये जनरल है, ठीक है। ये कुछ मार्केटिंग की ऐप बता रहा है आपको, इन ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग के पर्पज़ के लिए, ताकि आप प्रमोशन कर सकें अपने स्टोर की। फिर डिस्काउंट कोई देना चाहते हैं, तो क्रिएट डिस्काउंट पे जाएं। प्रोडक्ट तमाम प्रोडक्ट पे देना चाह रहे हैं, अमाउंट ऑफ ऑर्डर पे देना चाह रहे हैं, बाय एक्स गेट वाई, यानी कि आप अगर बाय एंड सेलिंग वाला काम है कि आप कुछ ले रहे हैं और फिर उसके बाद दे रहे हैं, फ्री शिपिंग है तो उस पर आप लगा सकते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे आप लगा सकते हैं, डिस्काउंट रेट क्या है, डिस्काउंट कोड आपके पास, आप यहाँ एंटर करोगे, वो कोड आप किस हर बंदे को दोगे जी ये कोड आप यूज़ करें, तो इससे आपका जो है वो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, 20% मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ इस पर्पज़ के लिए, सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास आ जाता है किसमें, आपके डिस्काउंट्स में, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन स्टोर, इसको लीव पेज कर देते हैं। अब ऑनलाइन स्टोर में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और वो एक एक चीज़ पे इंशाल्लाह हमने काम करना है, लेकिन ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। इस पेज पे आप अपने स्टोर को देख सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और कोई फ्री यहाँ से थीम्स हैं वो अपने स्टोर के लिए ले सकते हैं, और स्टोर के थीम्स चाहिए तो आप विज़िट थीम स्टोर पे जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ जाके आपको जो अच्छी लगे उसको आप ऐड कर दें, मतलब फ्री जो है वो ऐड हो सकेंगी, पेड आपके पास ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये देखें कुछ $320 की खाली जो है वो थीम्स हैं, ठीक है, कुछ फ्री हैं, ये भी $320 की है, ये फ्री है, ये दोनों आपके पास पेड है। इसमें ये फ्री आ जाती है, ये दोनों पेड हैं, ठीक है। इसमें ये फ्री आ रही है, लेकिन ये इस पे $280 देना पड़ा, ये फिर फ्री है, आप इनमें से किसी को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, या कलर के लिहाज से बता रहा है किस कलर में आपको चाहिए, ये देखें ये कलर्स के लिहाज से इसमें कम्बिनेशन आ जाती है, ये किस कलर, बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, तो ये बड़ा मैटर करता है। लेकिन इसके साथ साथ पेमेंट भी आ रही है, तो ये पेमेंट वाले भी हैं। ये देखें ये फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये फिर वो पेड में और साथ कलर्स में शो हो रही है, ये डिफरेंट कलर्स में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल सारी नीचे थीम्स ही थीम्स हैं, आप चाहें तो इनमें से जो भी अडॉप्ट करना चाहें कर लें, लेकिन मैं बताऊंगा कि कैसे करनी है, इनको यूज़ कैसे करना है, किस तरह से हम इनको फिर एडजस्ट करते हैं। और करंट जो थीम है वो डॉन के नाम की एक थीम पड़ी हुई है, डॉन के नाम की करंट थीम है हमारे पास, उसको कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है, ठीक है। कस्टमाइज़ करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, वो इंशाल्लाह बताएंगे। ब्लॉग पोस्ट, कोई ब्लॉग्स बनाने हैं आपने तो आप यहाँ पर बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कोई ब्लॉग, किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से उसकी डिटेल देना चाहें तो आप उसके लिए पूरा ब्लॉग भी बना सकते हैं, ताकि वो भी मोनेटाइज हो जाए और उसकी भी अर्निंग आपकी हो सके। पेजेस आपके
जो है वो साइट पे कितने पेजेस होंगे, तो आप यहाँ पर ऐड पेजेस करके पेजेस भी बना सकते हैं। नेविगेशन और प्रेफरेंस जो है वो सारा आपके इसी ऑनलाइन स्टोर के साथ इसी के साथ है, और ये इंशाल्लाह हम जब कर रहे होंगे तब आपको मैं समझा दूंगा, तब आसानी से आपको पता लग जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल में हमारे पास डिटेल्स होंगी। पॉइंट ऑफ सेल में अभी करंटली कुछ शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट कब इसी तरह से अभी हों तो फिर उसके बाद पता लग सकता है। ओवरव्यू में बताया जा सकता है जी कि वेयर डू यू वांट टू सेल इन पर्सन, एड मार्केट एंड फेयर, एड पॉपर्स में, या इन ओन ब्रिक एंड मोटर स्टोर। ठीक है, जो आप इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टाफ में आप कोई बात है कि स्टाफ में आप देख सकते हैं जी के वेयर डू यू वांट टू सेल इन पर्सन, मार्केट, पॉपअप्स, या ये इसको भी आप छोड़ देंगे, भी इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लोकेशन भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इसमें आपको ये पता हो बस ऑनलाइन स्टोर के अंदर वर्किंग कैसे होती है, क्योंकि सारे डिज़ाइनिंग का काम इसी जगह पे होता है, ये आपको पता हो। ठीक है, हम 2 एरियाज़ पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं, याद रखिएगा शॉपिफाई पे। एक प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, और दूसरा आपके ये ऑनलाइन स्टोर और इससे रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं इसके ऊपर, ये 2 बस आपके पास वर्किंग में। बाकी को कभी कभार देखा जाता है, लेकिन ये दोनों को साथ साथ देखा जाता है। और अभी जो है फ़िलहाल मैं कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं कर रहा, जस्ट मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ इसका सारा। ठीक है, जितना भी ओवरव्यू है ये सारा बता रहा हूँ। इस ओवरव्यू को पहले आप देखें, इसको अच्छे तरीके से समझें। इसकी सेटिंग का मैंने आपको सारा बता दिया, ये सारी सेटिंग्स के जो तरीक़ेकार थे वो बता दिए। अब आप अपनी मर्ज़ी से जो है कोई ना कोई इस तरह की साइट बनाकर और ख़ुद भी एज अ प्रैक्टिस के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका अच्छा फ़ायदा हो जाएगा, आपका थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी इन सारी चीज़ों की। ठीक है, तो ये था हमारे पास शॉपिफाई के आगे। आज बाकी जो मेन्यू के ऑप्शंस उनको डिस्कस किया हमने, सेटिंग्स के जो रह गए थे उनको डिस्कस किया। ये सारे जो आपके पास यहाँ पर बार आ रही है इसके अंदर सारी चीज़ें डिस्कस हुई। तो कल इंशाल्लाह एक प्रोडक्ट पहले ऐड करेंगे, मैं आपको प्रोडक्ट ऐड करके बताऊँगा। तो हमारे पास साइट्स करंटली स्टैंड पे रनिंग कंडीशन में भी हैं, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको बताने के लिए। अदरवाइज़ जो है आपके पास ये है कि पहले इसको डिज़ाइन भी करना है, ज़ाहिर सी बात है डिज़ाइन में इसका काफ़ी टाइम लगेगा, और इसमें हम देखेंगे ये किस तरह से डिज़ाइन हो रही है, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है हमने, वो इंशाल्लाह हर चीज़ में 1 बाय 1 होके काम किया जाएगा। तो ये तो फ़िलहाल आज की ये बेसिक चीज़ें थी जो कि शॉपिफाई के लिहाज से थी। कल इसकी जो मेन पॉइंट शुरू होगा वो होगा लिस्टिंग का। पहले हम 1 आध 2 प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। ठीक है, उसको लिस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लिस्ट होके कैसे लग रहे हैं। उसके बाद फिर हम इसकी जो है प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को देखेंगे और बाकी चीज़ों के। पहले प्रोडक्ट वाला मामला क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद इसकी डिज़ाइनिंग वाला। ठीक है, तो उसमें हमें ये पता लग जाएगा जी प्रोडक्ट हमने कितनी ऐड की है और कैसे नज़र आ रही हैं आपके पास। ठीक है, सामने सामने।